ईद मुसलमानों का त्यौहार है ना। हमारे त्यौहार है तो कैसे होगा? वो अपना मजहब करे, मैं अपना मजहब करूँ। धर्म इंसान को अपने घर में ही रखना चाहिए। धर्म तो आपको रोड पे लाना भी नहीं चाहिए। मीट तो सभी खाते, मुस्लिम भी खाते, हिंदू भी खाते, दोनों, बाकी और भी समुदाय के लोग खाते हैं। ये नहीं कि 9 दिन से भूखे मर जाएंगे, वो पूरा साल काम करते हैं। मीट वाले पूरा साल मीट बेचते हैं। बिल्कुल बंद होनी चाहिए सारी की सारी। क्यों? परमानेंट ही बंद होनी चाहिए मैडम। ये तो मार के रोजी रोटी चलती है क्या? हम नहीं कर रहे। ये 9 दिन तो रुक ही सकते हैं ना। 9 दिन में किसी की रोजी रोटी बिल्कुल ख़राब तो होनी जाएगी। ईद के जश्न से पहले ही मुसलमानों के लिए मांस एक बहुत बड़ा विवाद बन गया है, क्योंकि ये मांग उठाई जा रही है कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, पूरी तरीके से इस पर बैन लग जानी चाहिए। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शाहीन बाग में। इस मुद्दे पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। नवरात्रि है और ईद भी आने को है। बीजेपी ने ये मांग उठाई है कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए और उसी बीच ईद का जश्न भी मनने को है। तो आपकी इस पे क्या राय है? ये जो मांग बीजेपी उठा रही है, ये सही है, गलत है? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? गलत है। गलत है। क्यों गलत? क्यों गलत? ईद के दिन ही बंद हो जाना, सबका त्यौहार है वो तो ना। ईद मुसलमानों का त्यौहार है ना। अब ईद के दिन बंद होगा, ईद के दिन मुसलमानों का त्यौहार है। 31 को ईद है, लेकिन ईद से पहले ही नवरात्रि शुरू है 30 तारीख से। लेकिन इसी बीच बीजेपी के नेताओं ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग उठाई है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब हमारे ईद है, 1 महीना के तो ईद आती है, 1 महीना के बाद, लेकिन मीट की दुकान नहीं बंद होना चाहिए। इसलिए कि हमारे त्यौहार है, हमारे त्यौहार है तो कैसे होगा? वो अपना मजहब करे, मैं अपना मजहब करूँ। हम लोग जी भाई, जैसे जिनका इलाका ज़्यादा होता है, जैसे मेजॉरिटी में जो होता है मुस्लिम ज़्यादा हैं तो वहाँ बंद नहीं होंगी, और जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं तो वहाँ तो ऑफिशियली बंद होंगी, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा उठ रही हैं। तो ये तो होके रहेगा। अब बाकी अगर ईद पे बंद करना चाहते हैं तो करें। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये 9 दिन के लिए ये जो मांग उठाई जा रही है वो सही है? आपके नज़र में क्या है, ये गलत है, सही है, क्या है? गलत भी है, सही भी है, दोनों है। अगर सोचा जाए तो दोनों तरीके से तो दोनों बातें हैं। अगर 9 दिन कोई गरीब मुसलमान है और वो मीट काटता है, उसकी मीट की दुकान है, अगर 9 दिन वो दुकान बंद हो जाए तो क्या उसका घर चलेगा? 9 दिन फिर क्या करेंगे वो? अब करेंगे कुछ भी, गलत तो है ही है अब, लेकिन करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये नहीं लगता कि दोनों समुदाय के अपने जैसे हिंदू का अपना पर्व है, वैसे ही मुस्लिम का भी अपना पर्व है, और ये पर्व अपने अपने तरीके से बनाई जानी चाहिए, इसमें किसी तरह का रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। और ये तो अब होने लगा है ज़्यादा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे पहले रहते हुए आए हैं, ऐसे ही पहले भी खुलती थी दुकानें, तो अब भी खुलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप ईद मनाएंगे? जी बिल्कुल, बेशक ईद मना। किस तरीके से मनाएंगे? जैसे बनाते हैं सब मिलजुल के। ये हमारे भाई हैं प्रेम भाई, इनके साथ भी मनाएंगे ईद। साथ में काम करते हैं। आपका इस पे क्या कहना है? को अभी पता चला होगा बीजेपी ने ये मांग उठाई है कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, जहाँ सरकार का कहना है तो हमें तो उनके कहने पर चलना पड़ेगा। सरकार कह रही है तो वो सही है। क्या कर सकते हैं भाई, सरकार तो सरकार ही है। आप अपना पक्ष बताइए। पक्ष का मतलब ये है कि नवरात्रि में अब ये शाहीन बाग है, अबुल फजल है, यहाँ पर अलग लोग हैं, दूसरे पक्ष के लोग हैं, और उधर जो जसोला है, सरता बिहार है, उधर दूसरे पक्ष के लोग हैं। तो मनाना चाहें तो मना सकते हैं। नवरात्रि इससे पहले भी मनाते थे, मगर अब जहाँ सरकार का बात उठती है ना, तो वो जो जैसा करना चाहे कर सकते हैं। ईद आ रही है और इसी बीच नवरात्रि भी शुरू होने को है, लेकिन बीजेपी ने ये मांग उठाई है कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकान पर बैन लगनी चाहिए, मतलब मीट की दुकान बंद होनी चाहिए पूरी तरीके से। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, पहली चीज़ तो ये
कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। और मीट ऐसा नहीं है कि एक ही समुदाय के लोग खाते हैं, सभी लोग खाते हैं। तो कोई भी फैसला आप करने से पहले ये चीज़ सोचिए कि आप एक समुदाय का काम कर रहे हैं ना, मतलब आप मीट की दुकानें बंद कर रहे हो, तो आप ये एक समुदाय वाली बात हो गई ना। जैसे नवरात्रे में आपने मीट की दुकान बंद कर दी, तो ये तो एक तरफा फैसला हो गया ना। आपको दोनों तरफ से सोचनी चाहिए ये बात कि दो समुदाय के लोग हैं तो लोकतांत्रिक देश है, ऐसा फैसला लो कि जो सबके लिए सही हो। तो गलत फैसला है कि आप मीट की सारी दुकानें बंद कर रहे हो। भाई मीट तो हिंदू भी खाते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम भी खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, दोनों, बाकी और भी समुदाय के लोग खाते हैं। मीट तो सभी खाते हैं। और बंद भी करनी है तो आप एक काम करो ना, आप ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करो जहाँ पे जैसे मुस्लिम लोग हैं, आप वहाँ क्यों बंद करवा रहे हो? भाई वो तो खाते हैं, अपना उन्हें खाने दो। हिंदू मोहल्ले में आप मत खिलाओ, या हिंदू मोहल्ले में मुस्लिम दुकानें हैं, आप बोल दो पहले से कि भाई 9 दिन बंद रहेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, बंद रहने दो। पहली चीज़ तो देखो, धर्म इंसान को अपने घर में ही रखना चाहिए। धर्म तो आपको रोड पे लाना भी नहीं चाहिए। आप नमाज़ पढ़ रहे हो, नमाज़ की बात आपने कही, ठीक है, मस्जिद में पढ़ो, सही है, वो फैसला गलत नहीं है कि आप रोड पे पढ़ो। वो मस्जिद में पढ़ो, आपको पूजा करनी है मंदिर में करो, अपने घर में करो चीज़ें। धर्म को बाहर क्यों ला रहे हो? हमारा देश क्यों पीछे जा रहा है? इसीलिए पीछे जा रहा है। हम लोग क्या है, धर्म को आगे कर रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी मतलब और बातें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे धर्म को आगे लाया जाता है हर चीज़। तो ये गलत चीज़ें हैं, देश में गलत मैसेज पहुँच रहा है। राकेश। अभी 30 तारीख से नवरात्रि शुरू है और 31 को ईद मनाई जाएगी, लेकिन इसी बीच नवरात्रि को लेकर बीजेपी ने ये मांग उठाई है कि मीट की दुकानों पर बैन होनी चाहिए, मीट की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? बिकॉज हमारा कल्चर जो हिंदू कल्चर है, हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे कि बंदा मीट खाए, क्यों? हम नवरात्र को मीट नहीं पसंद करते, ठीक है। तो अगर आप कोई भी खाना चाहता है उसको हम रोक नहीं सकते, वो अपना स्टोरेज कर सकता है, खा भी सकता है, उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जो आप अपना निवास करते हो वो तो उसके अंदर ही होना चाहिए ना, खुले में नहीं करना चाहिए। आप उससे डिस्टर्ब होंगे निवाज करने के लिए। वो इसीलिए बोलते हैं कि अपना जो भी है अंदर बैठ के करें, निवाज मसीहत के अंदर बैठ के करें, वो ज़्यादा बेहतर होगी। आपका ये मानना है कि मतलब मीट की दुकानें बंद हो जानी चाहिए? बंद होनी चाहिए, बिल्कुल 100% बंद होनी चाहिए, ये मेरा दावा है। अगर मीट की दुकानें 9 दिन के लिए अगर बंद हो जाती है तो फिर वो खाएंगे पिएंगे क्या? उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? वो देखो, उनका परमात्मा पत्थर में भी देता है इंसान को। ये नहीं कि 9 दिन से भूखे मर जाएंगे, वो पूरा साल काम करते हैं मीट वाले, पूरा साल मीट बेचते हैं। इससे वो ये नहीं कि भूखे मर जाएंगे 9 दिन के बाद अगर बंद कर दे, तो ये कोई मीनिंग नहीं है। हाँ? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो ओपन नमाज की बात कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमाज देखो पढ़ने के लिए, ये नहीं कि रोड पे बैठ के पढ़ो। देखो पब्लिक परेशान होगी, कोई भी होगा, उसके लिए मैं वेरीफाई नहीं कर रहा कि आए पब्लिक करे ऐसे बैठे। देखो जब चीज़ बनी है, मंदिर, हम मंदिर में माथा टेकने जाते हैं तो मंदिर के अंदर जाके करते हैं, रोड पे तो नहीं बैठते। जो चीज़ जैसे बनी है उसके हिसाब से चलो ना। कानून के विरुद्ध चलोगे तो कानून तो उसका ऑब्जेक्शन उठाएगा, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन कई मुस्लिम नेता का ये कहना है कि जब होली हम सड़क पर खेल सकते हैं, रामनवमी पे जुलूस निकाल सकते हैं, तो फिर हम सड़क पे नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? बात सुनो, होली का इससे मकसद क्या है? होली तो कहीं पे घर पे भी खेलते हैं, बाहर भी खेलते हैं, उसमें 100 जात हैं। ये थोड़ी खाली हिंदू हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी आते हैं, हर कोई आता है। ये थोड़ी कि हर एक ही बंदा कह रहा है कि मैं मां नहीं खेल ना पा रहा। वो तो सिर्फ एक ऑब्जेक्शन के लिए कह रहा है कि वहाँ पे नमाज की बात आ रही है। ये तो धर्म के अंगेज चल रहे हैं आपस में, ये तो धर्म के अंगेज चल रहे हैं कि किसी को मुद्दा कैसा उठाया जाए। कोई क्या नाम है आपका? मेरा देव चौधरी। अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि बीजेपी नेता ने ये मांग उठाई है कि नवरात्रि के दौरान दिल्ली के तमाम मीट की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, सरकार का डिसीजन भी है तो ऑब्वियसली बंद होनी चाहिए दुकान मीट की। क्यों? ईद है तो नहीं चाहते आपकी मुसलमान ईद मनाए? नहीं बिल्कुल बनाओ, पर ये जो खाना पीना बनाते हैं लोग, ये थूक कर ये कुछ ना कुछ उल्टा करते रहते हैं लोग। अच्छा, इसलिए आपका ये मानना है कि दुकानें बंद होनी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि अगर मुसलमान अपनी दुकानें बंद कर ले तो जिनकी रोज़ी रोटी उससे चल रही है, फिर वो क्या करेंगे 9 दिन तक? 9 दिन तक, पर ये 9 दिन तो रुक ही सकते हैं ना। 9 दिन में किसी की रोजी रोटी बिल्कुल ख़राब तो होनी जाएगी। आपकी क्या राय है इस पर? बंद करनी चाहिए। बंद करनी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। क्यों? क्योंकि लोग मतलब रुकते नहीं हैं तो खाते हैं लोग, वो चीज़ गलत है। एटलीस्ट
मतलब कोई, हाँ वेट करना चाहिए। अगर कोई त्यौहार चल रहा है तो आपको वेट करना चाहिए उस चीज़ का। बहुत से लोग फॉलो नहीं करते चीज़ें। मुस्लिम लोगों का ये कहना है कि ईद में अगर मीट की दुकानें ही बंद हो जाएगी तो वो फिर खाएंगे क्या? या तो उसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए, उनका भी लॉस ना हो और हिंदुओं का भी कुछ लॉस ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे? दुकानें बंद करना ऑप्शन सही नहीं है, उनका भी है, उनको भी चाहिए। मैंने क्या तरीका बदलो, जैसे खुले में बेचते थे उसको थोड़ा पर्दे में करके, ताकि उनका भी चले और हमारा भी चले, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, अपना काम करो। तो पर्दा होना ज़रूरी है, जो खुलेआम था वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको कवर करें। अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। बीजेपी नेता ने ये मांग उठाई है कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बंद होनी चाहिए सारी की सारी। क्यों? परमानेंट ही बंद होनी चाहिए मैडम। ये तो जिनकी रोजी रोटी चल रही है उनका क्या होगा फिर? मीट से ही चलती है, मार के रोजी रोटी चलती है क्या? हम नहीं कर रहे। अगर किसी को मारना रोजी रोटी है वो गलत है। तरीके से पैसे कमाओ, ये नहीं कि किसी को मार गाड़ की, ऐसा गलत है। तरीके से पैसे कमाओ, ऐसा कोई नहीं है। हम भी कमा रहे, आप भी कमा रहे हो, बिना मारे कमा रहे हो ना, ऐसे कमाने चाहिए। मुस्लिम लोगों का ये भी कहना है कि अगर मीट की दुकानें बंद होने की मांग उठाई जा रही है तो फिर शराब की दुकानें भी बंद करो। बिल्कुल बंद होनी चाहिए, शराब भी बंद होनी चाहिए। मीट, दारू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये सब बंद होने चाहिए। मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए या नहीं? देखो, मैं तो चाहूँगा कि शांति तरीके से दोनों धर्म के जो लोग हैं वो अपना त्यौहार मनाएं, हिंदू भी और मुस्लिम भी। ऐसा नहीं है, कई साल पहले, मतलब पहले भी एक साथ पड़े हैं त्यौहार हम लोगों के। अब जैसे यूपी में बीजेपी की सरकार थी तो यहाँ तो शांतिपूर्ण तरीके से सब चल रहा है माहौल। वही अब सरकार बीजेपी की दिल्ली में आ गई है, तो हम तो चाहेंगे कि जहाँ बीजेपी की सरकार दिल्ली में, तो वही शांतिपूर्ण तरीके से दोनों धर्म के लोग त्यौहार मनाएं अपना, चाहे बंद हो या ना हो। टॉपिक इस बात का नहीं है कि बंद ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये है कि भाई त्यौहार मनाना है दोनों धर्म के लोगों को, तो मनाएं आराम से। नवरात्रि और ईद को लेकर ये मांग उठाई जा रही है कि मीट की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, मांस की बिक्री पर बैन हो जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? मैम देखो, ये तो सदियों से चलते आ रही है और ये अभी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो पूर्वजों से चलती आ रही है तो वो अभी भी होने में कोई इशू नहीं है, और ना ही किसी और को होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? लेकिन उनका भी तो पर्व है, वो ना मनाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इनको मानते हैं, ये हमारी धर्म है। हम लोग सनातन धर्म को पूजते हैं और हमारे सनातन धर्म में ये चलती है, तो हम लोग मानते हैं, बस सब मानते हैं और ऐसा चलना चाहिए बस। किसी भी धर्म पे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर वो किसी भी त्यौहार की अगर हम बात करें, अब ऐसे तो 1 महीने रोज़ा है यहाँ पर, तो फिर सारी हिंदुओं की दुकान बंद होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल 25 है, अनुच्छेद 25 और 26, जो कि हमारा मूल अधिकार है और उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जिसकी बात केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ केरला 1973 में कही गई थी। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से, मान लीजिए अगर मीट की दुकानों की बात है नवरात्रि में, तो अगर किसी जगह पर कोई बहुत ही भव्य मंदिर है जहाँ की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जहाँ पे प्रशासन को कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है, और सिर्फ उसी के साथ मीट की दुकानें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर उसी के साथ किसी और चीज़ की भी दुकान है, क्योंकि मीट इज़ नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलीजन और एनीथिंग, आई कैन से जो खाने पीने के खाद्य पदार्थ हैं वो किसी भी स्टेट ऑफ रिलीजन से ज़्यादा एक किसी की रोज़ी रोटी है। आई एम अ वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, एंड इट्स माई पर्सनल चॉइस, बिकॉज आई फील दैट जो व्यक्ति खा रहा है या नहीं खा रहा है वो उसकी पर्सनल चॉइस है। और बात रही सरकार के द्वारा ऐसे डिसीजंस को इम्पोज करने की, तो इम्पोज करने के लिए हमारी जो सरकार है वो बाध्य नहीं होनी चाहिए। केवल बात जो है रिलीजन की बात होती है और फ्रीडम की बात होती है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? वो केवल भारत में ही क्यों होता है? जहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके साथ यहाँ वहाँ होता है, तो यहाँ पे भी जो मुस्लिम भाई हमारे हैं उनको भी हिंदू भाई के बारे में सपोर्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं ये गलत है। कुछ ये भाई अभी बोल रहे थे कि जो है हिंदुओं को दुकान बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए भाई? हिंदू कौन से मांस काट रहे हैं? क्या हम 10 दिन, हमारे भेज में इतने हैं 52 व्यंजन हैं जो उससे स्वादिष्ट है, वो भी तो खा सकते हैं। अगर किसी भाई का आस्था का ठेस पहुंच रहा है मंदिर पे, किसी भेज खाने से तो स्मेल नहीं आता है, वातावरण हमारा प्रदूषित नहीं होता है, नॉनवेज से होता है, तो क्यों खुलना चाहिए भाई? और ये बात केवल
भाईचारे की बात हिंदुस्तान में होता है, अदर स्टेट में क्यों नहीं होता है जहाँ पर हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक हैं, या जो यहाँ पर संख्यक मुसलमान हैं जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम उसे बराबर की दर्जा देते हैं, अपने साथ में बैठाते हैं, हम उनके यहाँ आना जाना करते हैं, हम उनके हर त्यौहार पे खड़ा होते हैं। तो ये केवल भारत में ही ऐसा क्यों होता है? ये हर जगह होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये है कि नेताओं की ये मांग है कि मीट पर बैन लग जाना चाहिए नवरात्रि के दौरान, दुकान साफ बंद हो जानी चाहिए। क्या गलत है? किसी वेज खाने से वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, लेकिन नॉनवेज से होता है। आप नॉनवेज का दुकान यहाँ है तो आप पास में खड़ा नहीं हो सकते हैं। कुछ नॉनवेज की पे इतनी गंदगी है, मैं मानता हूँ कि सारे नॉनवेज उतनी गंदगी सफाई से है, क्लियरिटी है, बट हर जगह तो वैसा नहीं है। बहुत भी ऐसे हैं जो अवैध लेकर के बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मीट शॉप बैन को लेकर हमने सबसे पहले शाहीन बाग में लोगों से बातचीत की और फिर नोएडा सेक्टर 18 में भी लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी। यहाँ पर हमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली है। कुछ लोगों का मानना है कि ये बैन होनी चाहिए, लेकिन वहीं कुछ लोग इस पर नाराज भी हुए और इसका विरोध जताया। मैं थी रिया गौतम, कैमरा पर्सन रोशन के साथ। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।